बाज़ार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैडल की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्ट्रैडल क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं, और फिर मैं आपको अपना फ़लसफ़ा या फिर मेरी राय भी मैं दूंगा आपको कि स्ट्रैडल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो इसमें भी स्ट्रैडल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के स्ट्रैडल होते हैं। अब आप कहेंगे दो कौन से प्रकार के होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्ट्रैडल क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रैडल होता है लॉन्ग स्ट्रैडल और एक होता है शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे नोट पैड की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है, अब एक मैंने क्या बताया, लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल, और एक बताया मैंने आपको शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, अब लॉन्ग मतलब क्या होता है, आप किसी पोजीशन पर जब लॉन्ग होते हैं यानी कि आप उसको खरीद रहे हैं, बाय, तो इसको बोलते हैं बाय। तो लॉन्ग मतलब, लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब आप स्ट्रैडल को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग स्ट्रैडल। और शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब क्या हो गया, सेल, है ना। आप कहते हैं ना शॉर्ट कर दिया मैंने, शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया, सेल कर दिया, तो ये शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब समझ गए ना कि आप स्ट्रैडल को बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब आप स्ट्रैडल को बेच रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब स्ट्रैडल क्या होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कि ये स्ट्रैडल चिड़िया क्या चिड़िया है क्या ये चीज़, ये आपको बताता हूँ। ठीक है, स्ट्रैडल में क्या होता है, मान लीजिए मेरी जो फेवरेट स्ट्राइक है, प्राइस है 17,000। ठीक है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी की 17,000 है। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा कॉल, ये कंपार्टमेंट में बनाता हूँ सेंसिबल की थ्रू, सेंसिबल जैसे। ठीक है, ये फिर आ गया 16,900, 16,800, 16,700, इस तरीके से ये घटता जा रहा है यहाँ पर। इसलिए ये जो नीचे की स्ट्राइक प्राइस होती है वो होता है पुट। ठीक है, और यहाँ पर 17,100, 17,200, 17,300, 17,400। ठीक है, और ये होता है, ये बढ़ता जा रहा है, तो ये है कॉल का कंपार्टमेंट। ठीक है, ये मैंने बनाया है सेंसिबल के हिसाब से। ओके, क्योंकि सेंसिबल पे सबसे अच्छे से आपको अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो सेंसिबल से ज़रूर ट्रेड कीजिएगा। सेंसिबल बहुत इजी है, मुझे कुछ उन्होंने वो नहीं किया, मुझे अच्छा लगता है वो। ठीक है, मैं उसी के थ्रू करता हूँ। ठीक है, तो अब ये स्ट्रैडल होता क्या है, स्ट्रैडल में मान लीजिए ये जो एट द प्राइस है, एट द प्राइस है ना, एटीएम बोलते हैं इसको, एट द प्राइस है ना। और जो दूर के होते हैं, जो दूर की प्राइस है उसको क्या बोलते हैं, आउट द मनी, ये एट द मनी। ठीक है, और जो अंदर के होते हैं उसको इन द मनी बोलते हैं। ठीक है, ये आउट द मनी। ठीक है, तो जो एट द मनी वाली जो कहानी है, यानी कि 17,000 अगर मान लो मार्केट चल रहा है, मतलब निफ्टी का फ्यूचर कितना चल रहा है, निफ्टी फ्यूचर चल रहा है, निफ्टी का जो फ्यूचर है ना, निफ्टी का फ्यूचर कितना चल रहा है, 17,000 या 17,001 या 17,010 समझ लो। ठीक है, 17,010 चल रहा है, तो भी ये 17,000 ही कहलाएगा। तो एट द मनी क्या हो गया, 17,000 हो गया। जब ये 17,000 हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रैडल, स्ट्रैडल कर रहे हैं और हम लॉन्ग करना चाहते हैं, तो इन दो, इसी को, इसी का पुट है ना, पुट को और प्लस कॉल को हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। ठीक है, और अगर हम शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसी को 17,000 को क्या करेंगे, सेल कर देंगे, और किसको, कॉल को, कॉल को 17,000 को सेल कर देंगे और पुट को 17,000 को भी सेल कर देंगे। यानी कि इन दोनों को, कॉल और पुट दोनों को सेल कर देंगे। तो हमारा ये हो गया शॉर्ट स्ट्रैडल। क्या हो गया, ये शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, और जब हमने इन दोनों को बाय कर लिया, कॉल और पुट को, सेम स्ट्राइक जो एट द मनी जो अभी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है उसी को, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्ग स्ट्रैडल। यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल। तो पहले ये समझ में आ गया शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल क्या है, और स्ट्रैडल क्या है, एट द मनी प्राइस को जो मार्केट अभी चल रहा होता है, निफ्टी मान लो, बैंक निफ्टी मान लो, मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, निफ्टी मान लो, है ना। बैंक निफ्टी से निफ्टी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करने की कोशिश करता हूँ, मैं निफ्टी में करता हूँ। निफ्टी को बहुत अच्छे से समझता भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो निफ्टी, तो निफ्टी की कहानी, ये आपको स्ट्रैडल की कहानी आपको समझ में आ गई कि स्ट्रैडल किसको कहते हैं। चलिए,
अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ सेंसिबल पे, ठीक है। सेंसिबल से हम क्या समझेंगे, हमें कि सेंसिबल से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेंसिबल पे आ गए हम। यहाँ पर मैं अपना ये वीडियो का यहाँ रख देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। अब यहाँ से सेंसिबल लिखा हुआ है मैंने web.sensible.com। ये आप अगर आपका अकाउंट है जीरोधा, एप्पल स्टॉक या एलिस ब्लू में, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका नहीं है अकाउंट, तो आप क्या कहते हैं गूगल के थ्रू भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ऑप्शन चेन पे जाएंगे, ऑप्शन चेन पे हमने क्लिक किया, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या, ये लोड हो रहा है। अब यहाँ पर निफ्टी का ये कितना चल रहा है देखते हैं, प्राइस क्या चल रहा है, निफ्टी कितनी चल रही है, 1 सेकंड लगेगा लोड होने में। ये चल रहा है 16,663, ठीक है। अभी कितना चल रहा है, 16,663, ठीक है। यानी कि लगभग कितना चल रहा है, लगभग हो गया ये 16,650, ठीक है। ये हो गया 16,600, कहाँ गया भाई, 16,650, ये ठीक है ना, ये समझ में आ गया। क्योंकि नियर बाई स्ट्राइक प्राइस को हम ले लेते हैं। अब क्या है, जब हम इसको ले लिया तो अब हम क्या करेंगे, ये इसी को, ठीक है, 16,650 को देखो मैं सेलिंग करता हूँ, इसलिए सेलिंग करना बता रहा हूँ। इसका कॉल, ये इस साइड है कॉल का कंपार्टमेंट, तो इसके कॉल को ले लेंगे, मतलब सेल कर देंगे, ठीक है। और इसी के पुट को भी, ये पुट का कंपार्टमेंट है, पुट को भी सेल कर देंगे, ठीक है। मैंने एक लॉट लिया है, जो निफ्टी का लॉट होता है वो 50 का होता है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। 16,650 की कॉल 17 मार्च की है ना, और 16,650 की पुट 17 मार्च की है ना। अब इसको मैं एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये हमारे 2 ट्रेड हैं उसमें, इसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब ये इसमें बहुत अच्छे से एनालाइज भी हो जाता है सेंसिबल में, वो आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पर सारे 8 चार्ट जो भी हमको देखना है वो सब आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसका पे ऑफ ग्राफ भी आ गया है ना, ये इसका पे ऑफ ग्राफ भी आ गया है, ठीक है। अब ये देखो मैक्स प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है, 17,840 रुपये का। मैक्स लॉस कितना हो सकता है, अनलिमिटेड, क्योंकि दोनों साइड ही लिए हों आपने पोजीशन, ठीक है। मैक्स रिवॉर्ड है ना, रिस्क रिवॉर्ड अभी तक उन्होंने नहीं बताया। ब्रेक इवन, यानी कि आपको ब्रेक इवन कितना होगा, लगभग 2.25% आप दोनों साइड देखोगे तो 2.25% अगर निफ्टी मूव नहीं करती, 2.25 या 2% से ऊपर मूव नहीं करती, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। या फिर जैसे अपन ने 16 कितने का, 16,650 पर स्ट्रेडल बनाया है, ठीक है। 16,650 पे स्ट्रेडल बनाया, तो ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आप ऊपर की तरफ है ना, यानी कि कॉल की तरफ 17,000 तक भी अगर ये चला, 17,006.8 तक भी चला जाता है कॉल में, तो ये आपको क्या देगा, प्रॉफिट ही देगा। सॉरी, ब्रेक इवन है आपका। अगर यहाँ तक भी चला जाता है तो आप ब्रेक इवन में रहेंगे। ये 16,008 के ऊपर जाता है तो ही आपको लॉस होगा, और नीचे अगर ये 16,293.2 तक जाता है तो भी आप ब्रेक इवन पे ही रहेंगे, आपको लॉस नहीं होगा। ये इसको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया कि आपको नो लॉस नो प्रॉफिट जोन कितना हो गया, जितना प्रीमियम मिला होगा, जितना प्रीमियम मिला होगा उसके अगेंस्ट में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हमको प्रीमियम कितना मिला, आपको देखना है तो 171 प्लस 185 है ना, तो ये नेट प्रीमियम को 17,840 रुपये का नेट प्रीमियम मिला है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो 17,840 का नेट प्रीमियम मिला है। ये नेट प्रीमियम मतलब कैसा हुआ, 171 इंटू 7, और जो इसका लॉट साइज है इंटू 50 इंटू इसका 50, वो हमारा टोटल मिला के इतना प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ब्रेक इवन ये इसने बता दिया कि ऊपर की साइड ब्रेक इवन ये है, नीचे की साइड ब्रेक इवन ये है। ब्रेक इवन मतलब क्या, ब्रेक इवन मतलब जहाँ तक अगर मार्केट मूव करती है तो आपको घाटा नहीं होता, ठीक है। अब ये भी बता रहा है कि इसकी पीओबी मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 63% प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रॉफिट ही जनरेट करे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी भी बताता है, जो स्ट्रेटेजी बिल्डर है ये सेंसिबल का, ये आपको प्रोबेबिलिटी बताता है। ये भी आपको ऐसा इसमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके प्रोजेक्टेड रिटर्न में आप देख रहे हो इतने प्रतिशत रिटर्न है। फंड कितना नीडेड होगा, लगभग 1,29,000 यानी कि 1,30,000। मार्जिन कितनी लगेगी, लगभग 1,11,000। मार्जिन अवेलेबल कितनी है वो भी आपको दिखा दिया, ठीक है।
तो ये सब आपने देख लिया। ओके, अब इसका हम यहाँ पे देखें तो वो आप ये देख रहे हो, देखो यहाँ पर अपन जब ये मार्केट मान लो 16,300 जैसे जैसे जहाँ पर भी जा रहा है, अगर मार्केट दूसरी साइड डायरेक्शन में जाने लगा तो आपको देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है वेडनेसडे को है या एक्सपायरी को है, वो आपको लॉसेस कहाँ से चालू हो जाएंगे और कितने लॉसेस हो सकते हैं देख लो। आपको अगर ये इसका पे ऑफ ग्राफ भी समझ में आता हो तो ठीक है, मैं इसको ज़्यादा अंदर नहीं घुसने की कोशिश करूँगा ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो मैंने आपको स्ट्रेडल बता दिया। ओके, तो स्ट्रेडल बता दिए, तो अब इसके बाद क्या होता है कि देखो स्ट्रेडल में क्या है, आपने मान लो ये 16,650 पे स्ट्रेडल बनाया है, ठीक है, यानी कि ऊपर पे भी और नीचे पे आप सेफ हो। एक आपने ब्रेक इवन है ना, ब्रेक इवन का आपने कर लिया। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर ये जो आपका ऊपर का है ना कॉल का 17,006.8 यहाँ तक आ जाता है तो इसके बाद आपको लॉसेस चालू हो जाते हैं पक्का, ठीक है। लेकिन अपन क्या चाहेंगे, अपन ये चाहेंगे इससे कुछ पॉइंट पहले ही निकल जाए, इससे कुछ पॉइंट पहले ही निकल जाए। आपका ये 17,000 आना ही नहीं चाहिए। ये लगभग इसमें आप देख रहे हैं 17, इसमें कितने का डिफरेंस आ गया है, 650 से अगर आप 17 करोगे तो 650 से 700, 800, 900, 1000, लगभग 350 पॉइंट, लगभग 350 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, लगभग 350 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो 350 पॉइंट के पहले ही, यानी कि मान लो आप 100 पॉइंट पहले 250 पॉइंट समझ लीजिए, तो हम 16 है ना, ये समझ लो कैलकुलेट आप करते रहना है ना, 16,950, ठीक है, 16,950, ठीक है, यहाँ लिख देते हो 16,950, 100 पॉइंट नहीं आए पूरे, थोड़ा सा 50 पॉइंट लगभग पहले ही बता दिया मैंने, है ना, 50 से 60 पॉइंट पहले। यहाँ पर आप ये आपका स्ट्रेडल की जो आपका लेग है कॉल साइड का, वो उसको क्या कर दो, हटा दो, मतलब उसको आप सेल कर दो, मतलब सेल किया आपने तो बाय कर लो, यानी कि आपकी पोजीशन को काट दो और यहाँ पर नया स्ट्रेडल क्रिएट कर लो। अब आपका स्ट्रेडल कैसे दिखेगा, एक स्ट्रेडल आपने यहाँ पे बना रखा था लेकिन आपकी ये वाली लेग कट गई, अब आपका नया स्ट्रेडल इस तरीके से हो गया, यानी कि आपको अब यहाँ पर ऐसा स्ट्रेडल दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो ये होता है एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो ये भी आपको बता दिया, एडजस्टमेंट भी बता दिया, ये भी बता दिया, स्ट्रेडल क्या होता है वो भी बता दिया। देखो अब पहले बात तो मेरी कि मैं आपको ये स्ट्रेडल क्यों सिखा रहा हूँ, उसका रीज़न है कि पहले अगर आप ऑप्शन सेलिंग में आए हैं तो आपको हर टर्म को जानना जरूरी है कि भैया स्ट्रेडल की कभी बात होती है या स्ट्रेंगल की बात होती है तो ये है क्या, ये कौन सी चिड़िया है भैया, कि स्ट्रेडल क्या है, स्ट्रेंगल क्या है ना, लॉन्ग शॉर्ट ये सब क्या कौन से टर्म है क्या ये, है ना, तो पहले वो जानना जरूरी है। अब उसके बाद मेरी राय, देखो मेरी राय में तो अब आप जानना चाहेंगे कि इसकी मेरी राय क्या है, तो पहले सबसे पहले क्या है, इसमें खतरा है। अब आप बोलेंगे खतरा कैसे, सबसे बड़ी बात खतरा तो क्या है, आप क्या कर रहे हो, नेक्ड कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ आपने 16,650 को सेल कर दिया दोनों साइड, है ना, कॉल और पुट दोनों को, तो आपने तो एक तो किया है नेक्ड। अगर मार्केट समझ लो एक साइड भी कहीं पे मान लो कॉल की साइड फटे तक बढ़ गई या डाउन साइड मतलब पुट की साइड फटे तक चली गई तो आप तो कपड़े फट जाएंगे, और जबकि मार्केट में कहा जाता है भैया नेक्ड नहीं करना, तो स्ट्रेडल तो सबसे पहले यहीं ख़त्म हो जाता है। समझ में आया? स्ट्रेडल की कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है कि हम नेक्ड करते हैं। जब मार्केट का मूवमेंट एक साइड कहीं अथा आ जाए या बहुत तेज़ी से आ जाए तो स्ट्रेडल यहीं ख़त्म हो जाती है। बात को आप समझे, एक मिनट मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ा खतरा तो क्या है कि नेक्ड है। तो हमको क्या नेक्ड के खतरे के कारण मार्केट जब भी मूव करेगी कहीं पर भी ऊपर या नीचे आप मरोगे, ठीक है। तो इसलिए नेक्ड का कहानी ऐसी है कि नेक्ड कभी नहीं करना। अगर मार्केट में आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग की बात नहीं कर रहा, बाइंग तो नेक्ड ही होगी, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं कुछ लोग जो बाइंग करते हैं वो नेक्ड उसमें पोजीशन को अपना ही जो मतलब जो उसको प्रीमियम देना है उसको बराबर करने के लिए ऑप्शन को सेल भी कर देते हैं, ठीक है। जो बाइंग प्राइस है वो भी मैं आपको कुछ समय में बताऊंगा कैसे करते हैं। और एडजस्टमेंट क्या है, पजल करता है यार, किस पॉइंट पे हम मतलब इसको एडजस्ट करें। जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर
एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन एडजस्ट में भी पजल करता है क्योंकि उसका कैलकुलेशन करना बड़ा टिपिकल होता है। फिर आपको वहाँ पे जब एडजस्ट में करोगे तो लॉस तब भी दिखता है, तो वो भी समस्या आती है। ठीक है, तो और क्या है कि जब हम ये सब करेंगे, मान लो मैंने आपको स्ट्रेडल बता दिया, आप जाके मार्केट में करोगे, आपके हाथ चलेंगे, फिर मतलब क्या निकलेगा। तो ये मेरी राय है। तो मेरे हिसाब से तो स्ट्रेडल नहीं करना चाहिए। हाँ, जो बाइंग करने को देखते हैं वो स्ट्रेडल कर सकते हैं क्योंकि उनको अनलिमिटेड प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेलर को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है, और बायर को लॉस ज़्यादा होते हैं। तो मेरी ऐसी कोई राय नहीं है कि आप बाइंग करो या सेलिंग करो, आप जो भी करें सोच समझ के करें, अपने जो एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनसे लेके करें। ठीक है, मैंने अपनी राय भी दे दी कि स्ट्रेडल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ नहीं करना चाहिए क्योंकि सबसे पहली बात है कि नेक्ड है। ठीक है, और अगर जो करने को भी देखता है तो वो बाइंग में जाके ट्राई कर सकता है। अगर लक बाय चांस उसका कुछ हो गया तो हो सकता है, या मार्केट में बहुत भारी न्यूज़ आई हो तब वो काम करेगा, तो शायद उसको कुछ प्रॉफिट हो सकता है बाइंग वाले को, लेकिन सेलर को इसे यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, चलो, तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में रात 8 बजे। अगर आपने भी स्ट्रेडल को ट्राई किया हो तो लिखिए यस, मैंने भी ट्राई किया है, और अगर आपने स्ट्रेडल को ट्राई नहीं किया है तो लिखिए नो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सही हो नारा।